राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम वर्गों के बारे में बात करेंगे, वर्गों राशि के बारे में बात करेंगे। उनका जो टाइम पीरियड होता है, किस टाइम के पीरियड के बीच में जिनका बर्थ होता है वो लोग वर्गों में आते हैं, वो है अगस्त 23 से सितंबर 22। इस पीरियड के अंदर जिनका भी जन्म होता है वो वर्गों में गिने जाते हैं। तो ये राशि हम सनसाइन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, हम लोग चंद्र राशि के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो नववर्ष है वो एक्चुअली हमारा नववर्ष ये है नहीं, ठीक है। हमारा नववर्ष तो शुरू होता है पहले नवरात्रे को चैत मास में। जब पहला दिन आता है नवरात्र का, उस दिन हमारा नववर्ष शुरू होता है। इतनी सर्दी में जहाँ इतनी दिक्कत हो रही है चीज़ों की, या इतनी ठंड में कभी भी हमारा नववर्ष शुरू नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये 100 साल के जो हमारे गुलामी हमारी रही है उसका हमारे पे अभी भी असर है, वो जाता नहीं है। तो हमें हमारे बच्चों को भी पता नहीं है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, इस तरह से है। तो जितना स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करने से ही समझ में आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को सबको स्प्रेड करना, सबको बताना कि हमारा जो नव वर्ष है वो अप्रैल में आता है, 13 अप्रैल के पास आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। अब हम टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग जो है सन साइन वर्गों के बारे में बता देते हैं। अब जनवरी के अंदर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टनरशिप के अंदर आपके दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, या जीवन साथी के साथ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना ज़रूर करनी है, ठीक है। इमोशंस आपके काफ़ी डाउन नज़र आते हैं मुझे जनवरी के अंदर। स्पाउस के साथ या पार्टनरशिप के अंदर 101% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। आपने किसी बड़े से ज़रूर अपना जो है सलाह मशवरा कर लेना, या उनसे आप मदद ले लेना अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। आपने करना क्या है, आपने बरगद पे मीठा जल चढ़ाना है। थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री, जल, ये डाल करके आप बरगद के ऊपर ज़रूर चढ़ा देना, ठीक है। अगर आप ये करते रहोगे तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोज़ जोत ज़रूर जगा देना, ठीक है। चमेली की या तिल के तेल की, इन दोनों में से एक तेल लेकर कोई भी आप ले सकते हैं और उसकी जोत जो है आप जगा दें, ठीक है। नहीं तो पूरा साउथ ईस्ट जो है वो रेड कलर का बल्ब लगा के एक्टिवेटेड रखें। अगर आपको जोत उस डायरेक्शन में नहीं जला पा रहे हो या कुछ है दिक्कत, तो वहाँ रेड कलर का बल्ब लगा के उस पोर्शन को एक्टिव करके रख दो। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिए फेब्रुअरी मंथ की, ठीक है। फेब्रुअरी मंथ के अंदर आपके लिए क्या रहने वाला है? आपको किसी न किसी लेडी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, आपको कुछ बेनिफिट होगा, और आप बहुत ही समझदारों की तरह कहेंगे कि जाने दो, मैं इन सब प्रॉब्लम से हटती हूँ और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, पुरानी बातों को छोड़ती हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने को दे दो तो भी आपके लिए जो है अच्छी संभावना रहेगी। उसके बाद आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो पाना चाहते हैं उसे पाने में अभी समय है, ठीक है। किसी भी काम की तरफ आपका ध्यान है और सोच रहे हो कि ये मुझे मिलेगा, तो आप और आपका पार्टनर दोनों एक ही जैसे उस चीज़ को लेट ही प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं है कि एक के लिए भी वो चीज़ जल्दी प्राप्त होने की संभावना बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप में या जीवन साथी के साथ आप जिस चीज़ को भी अचीव करना चाह रहे हो अभी उसमें समय है। उसके बाद एक कोई मौका आएगा भी आपके पास, लेकिन वो भी हाथ से आप छोड़ दोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगी कि वो मौका है। तो अगर उसे ग्रैब करने की कोशिश करना, लेने की कोशिश करना, तो वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और जीवन साथी के साथ ये आपका जो लास्ट सेकेंड लास्ट आपका वीक है बनता, वो आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन लास्ट ऑफ द वीक आपकी हेल्थ डाउन होती हुई मुझे दिखाई देती है। अपनी हेल्थ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। और मैं आपको एक जो उपाय बताती रहती हूँ हमेशा ही, कि आप थोड़े से जौ लेके एंटी क्लॉकवाइज उसार के उस पर कच्चा दूध लगा के और उसको जल प्रवाह कर देना, तो ये उपाय भी आप कर लेना। अब हम बात करते हैं मार्च की। मार्च में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ कुछ सही नहीं है, या अंदर से कुछ मन नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, कि आपका काम में मन नहीं लगेगा, और जो भी आप कोई काम सोच रहे हैं उसमें डिले अभी बना हुआ है।
ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने मेडिटेशन करनी है और अपने मन को शांत करना है और अपनी अंतरात्मा जिस चीज़ के लिए गाइड करे उसको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक के अंदर आपके पास समर्थ सब है लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करो। तो आपके लिए जो है भगवान कुछ ना कुछ आपको बताएंगे या कोई कहीं ना कहीं से आपको एडवाइस मिलेगी। मे बी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आपको एडवाइस मिल जाए, तो आपको कोई एडवाइस मिलेगी जो आपकी लाइफ के लिए बेटर रहने वाली है, यानी कि सेकेंड वीक के अंदर। उसके बाद मार्च की, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए आने वाला है, आपके लिए काम आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, ठीक है, थर्ड वीक के अंदर। और फोर्थ वीक के अंदर जो है आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो। अचीवमेंट, जब इतनी मेहनत की है, काम आया भी है, तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन बनती है, कोई ना कोई अचीवमेंट बनती है। तो ये हैप्पीनेस आपके लिए अच्छी है, ठीक है, आप बेटर है आपके लिए। तो इसको जो है आप सदुपयोग करने की कोशिश करो इस समय पर जो आपके लिए आया। अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल की। अप्रैल में लगता है ऑर्डिनरी दिन आपके लिए दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके बैठे बिठाए काम बनेंगे। मतलब आप जो है बैठे रहोगे और आपके कार्य जो है बनते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरा कोई आपका कार्य कर रहा है लेकिन कार्य कंप्लीट तो हो रहा है, आपको चारों तरफों से लाभ आता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लाभ नहीं आ रहा। उसके बाद सेकेंड वीक के अंदर आपके लिए घर में आप रहोगे और बैठे बिठाए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके काम बनेंगे, घर से ही आप काम बनाओगे। तो वो समय आपका इस तरह से रहने वाला, क्योंकि घर में कोई ना कोई शायद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। बच्चों का ध्यान रखना, किसी बड़े का ध्यान रखना जो शायद अनवेल है, तबीयत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है थर्ड वीक में आप किसी न किसी चीज़ के कारण परेशान होंगे। आपको रातों की नींद गायब होगी किसी न किसी टेंशन के अंदर, क्योंकि शायद आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कहीं इस तरह से कर दिया जहाँ से एक जगह से आपको कोई भी लाभ मिल नहीं रहा और एक जगह से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आपको नेगेटिव फीलिंग उस चीज़ की भी आ रही है कि मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया था वहाँ से कुछ निकल के नहीं आ रहा। फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को इसी तरह से एडजस्ट करो, ठीक है। आपने करना क्या है, आप रात को सोने के समय आप अपने सिराने लाल रंग का कपड़ा लेके उसमें मोटी सौंफ जो फीकी होती है, मीठी वाली नहीं, उसे भरकर आप अपने सिराने रख लो और अपना सोने की डायरेक्शन जो है आप वो साउथ की तरफ करके सो, तो आपको लाभ आता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं मई मंथ की। मई मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, उनके सहारा मिलेगा, आपको उनकी सपोर्ट मिलेगी, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। जो आपका पार्टनर भी है वो भी आपको, जो बिज़नेस पार्टनर है वो भी आपको समझेगा और आप लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ कार्य करने की सोचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो इमोशन है वो इस तरह का इमोशन होगा कि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे। कार्ड्स इस टाइम आपको जो है जस्टिस कह रहे हैं करने के लिए किसी न किसी के साथ। तो आपसे जहाँ तक हो सके न्याय तर्क बात करना, अन्याय मत करना, नहीं तो उसका आफ्टर इफेक्ट आपको आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीक के अंदर आपको न्याय करने के लिए बोला गया है और थर्ड वीक के अंदर आके आपको कहीं ना कहीं फंसना हो जाएगा। आप किसी चीज़ में फंस जाओगे और किसी को पैसा देकर ही आपका काम छूटेगा। यानी कि आपको किसी ना किसी को धन देना होगा। अगर आपने किसी का देना है पैसा तो वो आप दे सकते हो, हालांकि आपको कॉल्स भी आएंगी, शायद आपका देना जो है पैसा वो ज़्यादा बनता है किसी को और आप अपना पैसा देकर, यही बहुत बड़ा उपाय है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना आंखें बंद करके, और जब आंखें खोलो तो आप हनुमान जी के दर्शन करना, ठीक है। उसके बाद ये आप करते रहोगे तो आपके लिए समस्याएं जो हैं वो कम होती हुई दिखाई देंगी, आप इन चीज़ों के साथ डील कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जून मंथ की। जून में मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी बड़े से कोई सहारा मिलेगा और सोच से ज़्यादा सहारा मिलेगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई मुझे इतना सहारा दे देगा, तो हम उतना सहारा आपको जो है मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए जो ये चीज़ रहने वाली है वो ये है कि एक तो छोटा बच्चा जो है आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव कुछ आपको गुड न्यूज़ देने वाला है, कुछ ना कुछ बताने वाला है आपको, और आप जो हैं
कुछ ना कुछ अपने बारे में सोच नहीं पाएंगे, डिसीजन कोई सेकंड वीक में ले नहीं पाएंगे, या आपके हाथ से डिसीजन जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, अब आपको डिसहार्टन नहीं होना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना, आपको खुश होना है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर हाथ से छूट गया शायद वो बेटरमेंट के लिए नहीं होगा, लेकिन आपको आफ्टर इफेक्ट इस चीज़ का क्या होगा कि आप काफ़ी रूड, रिजिड, गुस्से वाले बन जाओगे। तो ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि थर्ड वीक जो है पूरी आप ऐसे क्रोधी रहने वाले हो कि हाँ भाई आओ और मैं तुम्हें डांटूं या कुछ कहूँ। तो इस तरह से आपको नहीं रहना, अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करना। डॉग्स की सेवा आपको ज़रूर करनी है, शंकर भगवान की आराधना आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, ये 2 काम आप करते रहना। गणेश जी को दूर्बा भी चढ़ाओगे तो भी आपको लाभ होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है आप अपनी हिम्मत से, अपने समर्थ से आप सारी नेगेटिविटी जो है ऑफ कर दोगे। यानी कि आप अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर दोगे। वो चाहे आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले लोग हों, वो भी मुंह की खाएंगे, और अगर आपके लिए कोई बुरा कर रहा है वो भी, और उसके बाद आपके मन में अगर कोई नकारात्मकता या नेगेटिविटी है वो भी दूर होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप घर बैठे बैठे ही सब काम आप अपने करने की कोशिश करोगे, मे बी किसी रिस्पॉन्सिबल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। ठीक है, किसी सीनियर की आपको सेवा भी करनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, कार्ड्स कहते हैं, भगवान उसमें कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, फिक्र मत करो, मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए बहुत बेहतर करूँगा। तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है जब ईश्वर हमारी डोर अपने हाथ में ले लें। तो आपको फर्स्ट वीक में भी आराम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आराम से सब काम करते हुए आपके कंप्लीट हो जाएंगे सारे काम जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन आपको सेकंड वीक के अंदर काफ़ी अपनी खुशियां जो हैं सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, किसी के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा और आप उसके हिसाब से जो है चलोगे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई जो है छोटी एज का, उसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई समस्याएं या दिक्कत, वो बहन बेटी बच्चे किसी के लिए भी लेकर हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे, लगातार कंफ्यूज रहोगे। कोई काम भी करना होगा तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। ये वीक आपका कंफ्यूजन में रहने वाला है। आप सोचते रहोगे मैं ये करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि ना करूं, वैसा करूं कि ना करूं। यही सोचते सोचते आपका समय जो है वो निकल जाएगा। तो आपने करना क्या है, किसी न किसी से आपको लाभ होगा, किसी न किसी सीनियर से जो आपसे बड़े हैं आपको लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपके माइंड स्टेट जो है मिड के 2 वीक्स के अंदर काफ़ी अनस्टेबल रहने वाली है। तो उसके लिए आपने करना क्या, एक तो कबूतरों को आपने मूंग साबुत भिगो के फिटकरी थोड़ी सी डालकर अपने सिराने रखकर आपने जो है कबूतरों को मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग दे देना है। ठीक है, या तो 43 डेज़ लगातार ये उपाय कर सकते हो, नहीं तो हर वेडनेसडे आप ये उपाय कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी फिटकरी लेके एंटी क्लॉकवाइज उसार के और उसे भी आप जो है ज़मीन के अंदर दबा सकते हो। तो अगर आप ये काम कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगस्त मंथ की। अगस्त में कुछ ना कुछ आप कहीं अगर इन्वेस्ट करते हो तो उस चीज़ का रिजल्ट जो है थोड़ा वीक आता हुआ मुझे दिखाई देता है। उतने बढ़िया रिजल्ट्स आपके आते हुए दिखाई नहीं देते। तो आप सोच समझ के पूरा होमवर्क करके, यानी कि सब चीज़ जान के, उसके बाद ही अपने लिए जो है आप कोई ना कोई चीज़ चुने। यानी कि मैं ये करूं या ना करूं तभी इन्वेस्ट, क्योंकि आप अगर इमोशनल होके कोई भी काम कर लोगे तो उस चीज़ के अंदर आप खुद ही फंसोगे और बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, और उसके बाद अगर सोच समझ के करते हो तो आपके कार्य जो है कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद फर्स्ट वीक जो है आपकी अगस्त की, उसके अंदर आपको प्रमोशन, और उसके बाद तुरंत ही एक जगह मान, एक हफ्ते मान और दूसरी जगह दूसरे हफ्ते अपमान। तो आपके लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपने करना क्या है, इस समय में जब आपको सम्मान मिल रहा है तो आप सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना, और उसके बाद जब अपमान मिल रहा है तो भी सूर्य की आराधना छोड़ना मत। उसके साथ साथ आपको हल्दी और केसर का तिलक लगाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आप ज़रूर करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी अनहोनी होती है जिसके कारण हमें परेशानी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है उसके नेक्स्ट वीक भी आपकी हेल्थ कुछ डाउन रहेगी या मन कहीं बुझा बुझा रहेगा और आप अपने कामों में डिले होता देखकर परेशान हो जाएंगे। लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि बैठे बिठाए भी आपके काम जो है नेक्स्ट वीक तक बनते हुए दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल इरिटेट नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपना हौसला बना के रखना है। सुख दुख दोनों जो होते हैं वो जीवन में आते ही रहते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था
यूट्यूब पे ही, तो उन्होंने मुझे कमेंट में ये लिखा, ऐसा कौन सा उपाय हो लाइफ बिल्कुल स्मूथ चले। तो ऐसा तो कोई भी उपाय नहीं है जो मेरे पास तो कोई उपाय क्या किसी के पास भी नहीं है। जीवन में हमने जो भी बोया है वो काटना पड़ता है। अगर हम काटेंगे नहीं तो वो कटेगा भी नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो उसे थोड़ा भुगत के और थोड़ा उपाय करके, यानी कि कुछ यूनिवर्स को देके, कुछ खुद पे सहकर, कुछ मिल बांट कर यूनिवर्स को देकर, तो हम लोग जो हैं इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपके लिए बेटर ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं सितंबर मंथ की। सितंबर में आपको कहीं ना कहीं धन लाभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है। आपको अपने मेहनत से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, लेकिन उसके बाद आप पता है क्या सोचेंगे कि आपको जो है आपकी मनपसंद का काम नहीं मिला, जो आप चाहते थे आपको उस तरह से करने नहीं दिया गया, यानी कि अपना कैलिबर जो है आप वो खुलकर दिखा नहीं पाए। तो आपको इस चीज़ के अंदर करना क्या है कि पहले तो आप अपने कार्य की जो चीज़ें आ रही हैं उसके लिए आप वेट करें। शायद आप 3 लोग मिलके कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको रिजल्ट भी आगे अच्छा आता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए विन विन सिचुएशन भी बनती है। तो मुझे तो इन ऑल आपके लिए सितंबर अच्छा लगता है। थोड़ा आपको बांध दिया जाएगा कि आप इतना अपने मन की बात निकाल नहीं पाओगे, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा अपना मन मार लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ में आप एडजस्ट कर लेना। बाकी बहुत ही अच्छा है, आप अपने लिए सूर्य आराधना ज़रूर करते रहना। ठीक है, कोई ख़ास दिक्कत आपके लिए सितंबर में मुझे दिखाई नहीं देती। उसके बाद अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर में भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप उसे प्रॉपर्टी में लगाने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल प्रॉपर्टी में ना लगाएं, अपने इस धन को उसको संभाल कर रखें। और उसके बाद आपको सोचना समझना है, भला बुरा सब जांच के अच्छी तरह से कुछ पैसे को अपने यूज़ करना चाहें तो करें। प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल भी मत करें, वो मैं आपको सलाह दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चे के कारण आपको कुछ ना कुछ खुशी होगी, या बच्चा आपको कोई ना कोई गर्व दिलवाएगा, तो आप उसको भी अचीवमेंट मिलेगी, तभी आपको खुशी भी होगी। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, सेकंड वीक जो आती है, सेकंड वीक के अंदर आप इमोशनली काफ़ी डाउन होंगे। कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा जो आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको ये समझ में नहीं आएगी कि आप आखिर किस तरह से करके इस चीज़ को मैनेज करें। ठीक है, उसके बाद आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ शंकर भगवान को याद करना है, उनको जल चढ़ाना है और अपने इमोशंस मेडिटेशन से आपने सेट करके रखने हैं। राइट, और हो सके तो अपनी मदर से भी आप बात ज़रूर करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड वीक की। ठीक है, अक्टूबर के थर्ड वीक की बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर के थर्ड वीक के अंदर क्या है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं, और उससे नेक्स्ट जो लास्ट वीक है उसमें भी आप बहुत खुश होंगे अपने काम को देखकर कि वो प्रोग्रेस आ रही है उसके अंदर और आपको बढ़त मिल रही है। यू विल बी हैप्पी। तो इस तरह से अगर सेकेंड वीक के अंदर आपको अक्टूबर में कुछ दिक्कत भी आई है तो वो बाद में कवर होती हुई दिखाई देती है, तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर मंथ की। नवंबर में आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, और आप अंडर द नाइफ भी आ सकते हैं, यानी कि कुछ ऑपरेशन या कुछ ना कुछ इस तरह से दिखाई देता है, चोट चपेट। तो आप अपना ध्यान रखें पूर्ण तौर से और अपना हेस्ट में कोई काम ना करें। बाकी भगवान आपके लिए सब अच्छा करेंगे। कार्ड्स कहते हैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है, उसे आप नज़रअंदाज कर दें। कुछ ना कुछ आपने हनुमान जी को ज़रूर मिठाई और जोत उनके लिए करनी है, उनकी पूजा करनी है, तो आपके लिए ये समय भी अच्छा निकल जाएगा, आपको बेटरमेंट के लिए आगे ले जाएगा, और ईश्वर के ऊपर छोड़ देना, सब सही होगा। ठीक है, अब फर्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वीक के अंदर आपको बहुत हार्ड वर्क या कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखाई देती हैं। सेकेंड वीक में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं, किसी चीज़ में से निकल नहीं पा रहे। तो इस चीज़ में से निकलने के लिए आपको हनुमान जी की शरण लेनी पड़ेगी, उनकी आराधना करनी पड़ेगी। आप आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आराम से आप बोल सको, उसे बोलने के बाद आप तब आंखें खोल के मारुति के दर्शन करना, हनुमान जी के दर्शन करना। ठीक है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड भी बेटर निकल जाएगा। जब भी हमें थोड़ा सा कष्ट दिखाई देता है तो भगवान का नाम लेने से
वो कष्ट भी कटता हुआ दिखाई देता है, हटता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो हम मेन जो अब अगली बात है, आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। किसी ना किसी की डोमिनेशन होगी, या आप डोमिनेशन के शिकार होगे, या आप खुद किसी को डोमिनेट करोगे, राइट। तो आपको मेन करना क्या है इस चीज़ के अंदर कि आपको जो रिज़ल्ट आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो परिवार में देखी नहीं जा सकती एग्जैक्टली कि हाँ क्या क्या आ रहा है, लेकिन आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है 3rd वीक के अंदर। लेकिन थोड़ा बहुत अपने परिवार का जो किसी मेंबर का हेल्थ इश्यूज़ भी हैं वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उधर भी आप साथ साथ नज़र बना के रखें, उनकी भी सेवा दवा पानी होती रहे, उस चीज़ में आपने पूरा ध्यान रखना। बाकी तो आपको लाभ दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर मंथ की। तो दिसंबर के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है? दिसंबर में आप थोड़े इमोशनली डाउन हो जाओगे। फिर वही मेरी आपके लिए वो है कि आप मदर से बात करें और कोई ना कोई डिसीजन आपके हाथ से निकल जाएगा। अपनी शेयरिंग करें मदर से, और अगर आपके पास मदर नहीं तो कोई माता तुल्य हो, जो भी हो, उनके साथ आप बात कर सकते हो। और उसके बाद शंकर भगवान की आप सेवा भी करोगे तो भी आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में वीक में किसी ना किसी को कुछ धन देना पड़ेगा। धन दिए बिना बात नहीं बनेगी। तो आप कितना भी किसी के ऊपर रौब जमाओ, लेकिन धन आपको देना ही पड़ेगा। 2nd वीक के अंदर भी आप अपने बॉसेस का कहना मानते हुए और उनसे लाभ लेते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आप दूसरों को ज़्यादा ओवर डोमिनेट ना करें। बस ये चीज़ ध्यान रखना, आपने किसी को इतना डोमिनेट नहीं करना कि सामने वाला बंदा आपसे खिंच जाए। ठीक है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपने लिए सच में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो और आप दिक्कत में हो। मे बी आपके सर दर्द, कंधे दर्द, कुछ ना कुछ इस तरह की आपको दिक्कत 3rd वीक में आ सकती है। मगर आप इतने ब्रेव हो, इतने समझदार हो कि आप अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करोगे। यानी कि सारी नेगेटिविटी, सारे शत्रु शांत होते हुए, जो भी दिक्कत परेशानियाँ थी वो शांत होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपके लिए लास्ट के अंदर एक सक्सेसफुल होने के चांसेस दिखाई देते हैं। यानी कि पूरे मंथ में अप्स एंड डाउन्स के बाद एंड में आप सक्सेसफुल ही हो रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको हैप्पीनेस फील करनी चाहिए। जो मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया, जो थोड़ा बहुत बताती हूँ, जिस तरह से आप प्लान कर लो किस तरह से आपने करना है, उपाय साथ साथ बताए हैं। जहाँ कुछ भी गड़बड़ दिखती है उपाय करोगे तो डेफिनेटली इसकी जो तेज़ी है कार्ड्स की, जो जिस तेज़ी से वो आ रहे होते हैं, वो आते तो हैं, लेकिन वो अपनी जो है वो कष्ट देने की टेंडेंसी थोड़ी कम कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं अपने वेग को, जिस वेग से वो आ रहे होते हैं। ठीक है, इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सब लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये नया साल 2021 बहुत अच्छा रहे। आप लोग सब खूब समर्थ बनो और खूब खुशियाँ, आपका परिवार भी खुश रहे। आत्म मंथन के परिवार की तरफ से और आत्म मंथन के परिवार को मेरी टीम की तरफ से भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय में फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।